गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अब तक आपके संस्कृत का पोर्शन थर्ड टर्म का समाप्त हो चुका है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक अपनी एग्ज़ाम की तैयारी पूरी कर ली होगी। तो बच्चों, एक बार फिर से चर्चा करेंगे हम लोग कि आपके थर्ड टर्म का पोर्शन क्या है और उसके साथ ही पोर्शन के साथ ही आपको थर्ड टर्म के पोर्शन के अनुसार ही पढ़ाया गया है। फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ, आप ध्यान से सुन लें। लेसन 12 से लेके लेसन 16 तक आपके थर्ड टर्म का पोर्शन है, जिसमें से लेसन 12 का अनुवाद आपको नहीं लिखवाया गया। लेसन 13 और 16 दो पार्ट के अनुवाद आपको लिखवाए गए हैं, 13 का और 16 का। 16 आपका सुभाषतानी है, तो वहाँ से 16 जो लेसन है, 16वां पार्ट, वो आपका नीति श्लोका है। तो नीति श्लोका से कोई एक श्लोक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसका आपको हिंदी लिखना होगा, हिंदी अनुवाद लिखना होगा। उसके साथ ही त्रयोदशा पाठ आपको लिखाया गया है, उस पाठ से कुछ पंक्तियाँ ली जाएंगी हिंदी अनुवाद के लिए। बाकी के पाठ आपको सारे पढ़ाए गए हैं, सारे लेसन 12, 14, 15 ये सारे पाठ आपको पढ़ाए गए हैं, सारे अभ्यास प्रश्न कराए गए हैं। तो और उसके साथ ही धातु रूप में आपका है वस और गम का लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। शब्द रूप में राजन और मधु है। अनुच्छेद में कुकुरा और आदर्श छात्रा है। तो अनुच्छेद बच्चों, कोई भी 5 पंक्तियाँ, ये जब मैं पढ़ा रही थी तब भी आपको मैंने समझाया था, कोई भी 5 पंक्तियाँ आप सेलेक्ट करेंगे पूरी, मतलब जो अपना पूरा अर्थ दे पूरी। टोटल आपको कुकुरा और आदर्श छात्रा दोनों अनुच्छेद की 5-5 पंक्तियाँ आपको याद करनी है। आपके एग्जाम में हो सकता है प्रश्न पत्र में ऑप्शन हो या न हो, तो आप दोनों अनुच्छेद तैयार करेंगे, जो पूछा जाएगा आप वो लिखेंगे। अगर पेपर में ऑप्शन होता है तो आपके लिए बेहतर है, आपको जो सबसे अच्छा आएगा आप वो लिखेंगे। तो ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि पेपर कैसा आएगा, तो बेहतर यही है कि आप दोनों अनुच्छेद तैयार करें, जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आप उसे जो है उसकी कोई 5 पंक्तियाँ आप लिखेंगे। तो कुकुरा और आदर्श छात्रा की 5-5 पंक्तियाँ आप तैयार कर लें, जो आपको आसान लगे, जो आपको आसानी से याद हो सके, और लिख कर जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि लिखने में ही नंबर कटता है। उसके साथ ही राजन और मधु ये 2 धातु रूप हैं, शब्द रूप हैं। इन दोनों शब्द रूपों को आप अच्छे से तैयार करिएगा। कोई भी 3 विभक्ति भी इससे पूछी जाएगी। आपने सेकेंड टर्म के एग्जाम दिया है तो आप बेहतर इससे परिचित है कि पेपर कैसे आएगा। उसके बाद धातु रूप है वस और जो है गम का लंग लकार, इसे आप तैयार करेंगे। धातु पूरा पूछा जाता है, 9 मार्क्स का आता है, तो ये पूरा आएगा, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे, तीनों पुरुष और तीनों वचन में। अब हमें बढ़ना है लेसन 12, 13, 14, 15 और 16। तो बच्चों, आज हम पीछे से रिवीजन करना शुरू करेंगे, यानी लेसन 16 से पढ़ेंगे। तो मैं चल रही हूँ लेसन 16 की तरफ। देखिए, जैसे कि लेसन 16 में 16वां पाठ नीति श्लोक है, ये आपको पढ़ाया जा चुका है, तो इसे मैं नहीं करवा रही हूँ अभी। इसका अनुवाद अभी आपको दिया जा चुका है। अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं, पेज 78 पर देखिए। एक शब्द में उत्तर दीजिए, और बच्चों उसके साथ ही हर पाठ का आपको PDF दिया गया है। तो बेहतर यही है कि जिन्होंने अभी काम पूरा नहीं किया, अपनी पुस्तक में फिल नहीं किया है, वो अपनी पुस्तक में लिखें और उसे अच्छे से याद करें, लिख कर प्रैक्टिस करें। आप जानते हैं कि संस्कृत में मैथ की तरह नंबर मिलता है, तो लिखने में कंजूसी न करें, क्योंकि लिखने में ही आप गलतियाँ करते हैं। तो रफ कॉपी में आप कई बार लिख कर प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको एग्जाम में आपसे त्रुटियाँ न हो। बच्चों, हर पार्ट के शब्दार्थ इंपॉर्टेंट है, आप बेहतर जानते हैं। आप क्लास 8 में है, तो मुझे प्रश्न पत्र डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जैसे सेकेंड टर्म का पेपर था वैसे ही आएगा, अच्छे से पढ़िएगा। जो भी कुछ आपको पढ़ाया गया है पाठ के अंतर्गत, चाहे वो शब्दार्थ हो, अभ्यास प्रश्न हो, सब इम्पॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, समय नहीं बर्बाद करते हैं। पेज 78 पर एक शब्द में उत्तर। हस्तस्य भूषणम किम दानम, नरस्य भूषणम किम रूपम, गुणस्य आभूषणम ज्ञानम, क्षमा कस्य आभरणम ज्ञानस्य। और यहाँ पे है देखिए, गुणस्य आभरणम किम ज्ञानम, और यहाँ पे है क्षमा कस्य आभरणम, तो ज्ञानस्य। सत्संगति दिक्षु किम तनोति कीर्तम। उसके बाद है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। शास्त्रम कस्य भूषणम भवति, शास्त्रस्य स्रोतस्य भूषणम भवति। सत्संगति जनाना किम किम करोति, सत्संगति ध्येय जाड्यम हरित वाचि सत्यम संचिति मनोनीति दिशति पापम
अपाकरोति चेतं प्रसादयति दिक्षु कीर्तिं तनोति च। ग है धीरा जना क्रीदश भवन्ति धीरा जना न्यायात् पथम कथमपि पदम न प्रविचलन्ति। फिर है घ धर्मपुत्र अस्ति यत्र वृद्धा सन्ति तत्र वृद्धा अस्ति। वृद्धा किं वदन्ति वृद्धा धर्मं वदन्ति। सत्यं क्रीदश भवेत् यत् छलेन न अभ्युपेतं तत् सत्यम भवति। तो बच्चों जैसे कि जो है आप देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, जो बहुत बड़े बड़े उत्तर हैं उसे आप पढ़िएगा। ये तो मैं नहीं कह सकती कि नहीं आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि सारा कुछ आपको पढ़ाया गया है। पर मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि सबसे पहले तो जो आपको समझ में आ रहा है, समझने का मतलब है जैसे शब्दार्थ जितने भी आप याद कर पाइए पहले आप उसे तैयार करें, उसके बाद बड़े प्रश्नों पर चलें। पर पढ़ना सब कुछ है, ये मैं छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं करी क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप पढ़िएगा पूरा ही। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए, रिक्त स्थान में लिखिए। सत्य संगीतः कीर्तम दिक्षु तनोति निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्ततु वन्तु। फिर है लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। पहले में लक्ष्मी भरेंगे, दूसरे में गच्छतु। फिर है न सौ धर्मी यत्र न सत्यम अस्ति न सा सभा यत्र न वृद्धा भूषणे किम प्रयोजनम। आगे बढ़ते हैं, पेज 80 पर आइए। दिए गए शब्दों का उनके उचित अर्थों से मिलान कीजिए। जैसे पुष्पाम, तो पुष्पाम का होगा पुषाम मतलब मनुष्यों का। जाड्यम, जाड्यम मूर्खता। वाची वाणी में। तनोति, तनोति फैलाता है। निंदन्तु निंदा करे। यथेष्टम इच्छानुसार। व्याख्याते पथा न्याय के मार्ग से। सदस्य सभा में। प्रविचलंती, प्रविचलंती विचलित होते हैं। समाविशतु आए। तो आप देखिए बच्चों जब इस तरह के प्रश्न होंगे परस्पर मेल करने वाले तो आप उसके सामने सही उत्तर लिखिएगा, एक साइड का उतारिएगा और उसके सामने सही उत्तर लिखिएगा। न तो कोई नंबर डालेगा न तो कोई मैच करेगा, लाइन नहीं खींचना है, नंबर नहीं डालना है। पुस्तक में नंबर इसलिए डाला जाता है कि पुस्तक में जगह कम होती है कि आप अगर पुस्तक में लिखना शुरू करेंगे तो बुक थोड़ी गंदी हो जाएगी, इसलिए नंबर डला दिया जाता है। पर इसके लिखने का सही तरीका यही है कि आप पहले एक साइड के प्रश्नों को उतारें और उसके सामने सही उत्तर को लिखें परस्पर मेल में। तो जो बच्चे लाइन खींचेंगे या नंबर डालेंगे मैं उनका एकदम काट दूंगी, तो आपको उसके सामने सही उत्तर ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। परस्पर मेल कीजिए, देखिए ये भी है उसी तरीके से। हस्तस्य भूषणम, हस्तस्य भूषणम दानम। गुणस्य आभरणम ज्ञानम, हस्तस्य भूषणम दानम। गुणस्य आभरणम ज्ञानम। रूपस्य आभरणम गुणः। स्तोत्रस्य भूषणम शास्त्रम। ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। कंठस्य भूषणम सत्यम। भूषणे किम प्रयोजनम। नरस्य भूषणम रूपम। उसके बाद है मंजूषा से पर्याय शब्दों को चुनकर लिखना है। तो आप देखिए जैसे नरः पुरुष, मंजूषा का मतलब जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं। स्तुति प्रशंसा। वृद्धा प्रौढ़ा। महात्मा नाम साधु नाम। भूषणम आभूषणम। श्रोत्रस्य कर्णस्य। मूल्याधारित प्रश्न में का पूषाम सर्वम करोति, तो यहाँ पे होगा सत्संगति पूषाम सर्वम करोति। श्रोत्रस्य वास्तिकम आभूषणम किम भवति। श्रोत्रस्य वास्तिकम आभूषणम शास्त्र श्रवणम अस्ति। सभायाम के तिष्ठेतु। सभायाम वृद्धा तिष्ठे। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो है 16वां पाठ पूरा समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। इस पाठ का श्लोक एग्जाम में हिंदी में पूछा जाएगा, इसका हिंदी आएगा लिखने को। पंचदशा पाठ एक पदेन उत्तरेय। शब्दार्थ आप अच्छे से पढ़ेंगे। पेज 73 पर देखिए।
वणिक् पुत्रस्य किं नाम अस्ति? जीर्धनः। फिर है वणिक् पुत्रस्य गृहे का आसीत्? लौहमहीतुला। विभोक्षयात् सः कुत्र गमनोत्सुकः सजात देशान्तरम्? वणिक् बालका पुत्र प्राक्षिपत गरी गुहायाम्। तो इस तरीके से आपने एक शब्द में उत्तर भी पूरा कर लिया। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। किम मूषिका लौमयी तुला न बच्चेति? तो यहाँ पे होगा न मूषिका लौमयी तुला न भक्षयति। जीर्धन गुहाय द्वारम कया आच्छाद गृहम प्रयागच्छत? तो जीर्धन बृहत्वा शिलाय आगच्छाद गृहम प्रागच्छत। जीर्धनम एकानि दृष्ट्वा वणिक् किम अपृच्छत्? हे बंधो मे बालकः। जीर्धनम एकानिकं दृष्ट्वा वणिक् हे बंधो मे बालकः कुत्रस्ति यः अपृच्छत्? कृत्यस्य यः त्वया सह नदी गतः। एवं विवदमानो द्वापि कुत्र गतौ? एवं विवदमानो द्वापि राजकुलं गतौ। श्रेष्ठी सभा नामाग्रे किम अकरोत्? श्रेष्ठी सभा नामाग्रे आदिता वृत्तांत नवेदयत्। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण और विशेष छाटिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए प्रभुता विशेषण है, मूषिका विशेष, लौमही विशेषण, तुला विशेष, विप्लम विशेषण और विशेष धनम, गंगा विशेषण और विशेष तटे, स्वपुत्रम विशेषण और विशेष पुत्रम। विशेषण क्या होता है? तो ये आप जानते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और विशेष जो विशेषण की विशेषता बताए उसे विशेष से कहते हैं। तो ये हो गया। निम्नलिखित क्रियापदों का पद परिचय दीजिए। अनिश्चित, नस धातु है लकार, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नयामी, नी धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अवदयम, वद धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अपृश्चित, पृच्छ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गमिष्यामि, गम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। गच्छ धातु गम, गच्छ का गम है, लकार लोट मध्यम पुरुष एक वचन। फिर है निम्नलिखित पदों की वाक्य संरचना संस्कृत में कीजिए। मतलब हमें संस्कृत में वाक्य बनाना है, जैसे बालका, बालका पुस्तकम पठति। जरूरी नहीं जो मैं वाक्य बताई हूँ वही आप बनाइए, आप अपने अनुसार भी कोई वाक्य बना सकते हैं, बस वो वाक्य सही होना चाहिए जो आप संस्कृत में बना रहे हैं। जैसे गृहे, बालिके गृहे तिष्ठति। मम, मम माता प्रतिदिनं भोजनं पचति। राजद्वारे तौ राजद्वारे गतौ। प्रयच्छ, मयम वस्त्रं प्रयच्छ। शिशुअं राजीव शिशु प्रक्ष्यति। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। भ्रंत्वा अत्र का प्रत्यय? तो कत्वा। प्रयच्छ महां तां तुलाम् इति वाक्ये सर्वनाम पदम किम अस्ति? ताम्। प्रत्यवदत् इत्रम का उपसर्ग अस्ति? प्रति। नद्या इति पदे का विभक्ति? षष्ठी। यत्र लौह तुला तुलां मूषिका खादन्ति इति वाक्ये अव्ययम पदम किम? यत्र। पेज टर्न करिए, पेज 76 पर आइए। कथ्यमतेत इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो इसका थर्ड वाला उत्तर है कथम प्लस एतत्। और 6 है गंतुम, अत्र का प्रत्यय तो तुमुन। फिर है मूल्याधारित प्रश्न। जीर्धन का आसीत् एक वणिक् पुत्र। जीर्धन एक वणिक् पुत्र आसीत्। मूषिका काम अभक्ष्यन्। मूषिका लौमही तुलाम अभक्ष्यन्। किम शयन शिशु हर्तु समर्थो भवति? तो यहाँ पे होगा न शयने शिशु हर्तु समर्थो न भवति। तो इस तरीके से बच्चों आपने पंचदश और षोडश पाठ का रिवीजन कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, और जो है आपका जो है अगला जो पाठ है चतुर्दश पाठ। चतुर्दशा भी आपके सिलेबस में है, तो हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। और बच्चों पूरा आपको पाठ पढ़ाया जा चुका है, तो सारे पाठ के शब्दार्थ, अभ्यास प्रश्नों को आप अच्छे से याद करिए। शब्द रूप, धातु रूप और अनुच्छेद को भी अच्छे से पढ़िए। आपको अच्छे से पता है कि प्रश्न पत्र किस तरीके से आपको करना है, आपने सेकेंड टर्म दिया है, तो उसके अनुसार आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।